आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, संकटों का नाश होता है, वे प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित तिथि है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी विनायकी चतुर्थी व कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन देवों के देव महादेव के पुत्र गणेश जी ने देवताओं को दानवों के भय से मुक्त कर उनके संकटों का नाश किया था। इसलिए महादेव ने प्रसन्न होकर गणेश जी को ये वरदान दिया था कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी और जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से इस दिन तुम्हारा पूजन करेगा, व्रत करेगा, कथा का श्रवण करेगा, उसके सब संकटों का नाश होगा व उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्ति भाव से गणेश जी का पूजन कर धूप दीप से आरती करें, गणेश जी को भोग लगाएं व कथा का श्रवण करें, जो कि इस प्रकार है। कथा के अनुसार माता पार्वती के पूछने पर गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखुरथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, पूड़ी, लड्डू आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे माता, इससे संबंधित पूर्वकालीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में धर्म कर्म में लीन रहने वाला पृथु नाम का एक राजा था। उसके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। ब्राह्मण देव ने समय के अनुसार अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सबसे बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती रही हूँ। मैंने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः आप मुझे व्रत करने की आज्ञा दें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम्हें हमारे घर में किसी बात का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये गणेश जी कौन हैं और ऐसा कह बहू को व्रत न करने दिया। समय बीता, बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के बाद वह फिर से अपनी सास से व्रत की आज्ञा मांगती रही, परंतु सास ना मानी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी उन पर क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग वर को ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं नहीं मिला।
उसकी माता रो रो कर अपने ससुर से कहने लगी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया। ये गणेश जी का ही कोप है कि मेरा पुत्र गायब हो गया। यह सुनकर ब्राह्मण दयादेव भी दुखी हो उठा और नवविवाहिता पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति महा संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक दिन एक वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा के लिए उनके द्वार पर आया और कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस कन्या ने ब्राह्मण को आदर पूर्वक बिठाया और भोजन करवाया। कन्या की सेवा से प्रसन्न हो ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपना मन चाहा वर मांग सकती हो। तब कन्या ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तब ब्राह्मण वेश में आए गणेश जी ने उस कन्या को दर्शन दिए और कहा, मैं तेरी व्रत पूजा से प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुझे तेरा पति मिलेगा। इस प्रकार उसे आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और उसी समय सोम शर्मा नामक ब्राह्मण वन में से उस द्विज बालक को लेकर नगर में आए। अपने पुत्र को देख माता के हर्ष की सीमा न रही। उसने पुत्र को छाती से लगाया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा प्रसाद से ही मैंने अपने खोए पुत्र को पाया है। ब्राह्मण दयादेव भी अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोम शर्मा ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक बिठाया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा वस्त्र आदि से ब्राह्मण की पूजा की और कहा कि आपकी कृपा से ही हमें हमारा पुत्र वापस मिला है। तथा फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी और बारंबार गणेश जी का वंदन करने लगी। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, सुख सौभाग्य को देने वाली है और विघ्नों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर कथा पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, गणेश जी उसके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधु, गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।